हेलो ऑल फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ओरिएंटेशन की। उसमें स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है। तो मैं बता दूं, सर्वप्रथम आपको अपने कॉलेज में जाना है। वहाँ आपको अपना नाम बताना है, मदर का नाम, पिता का नाम और अपना एड्रेस, और जो आपने क्वालिफिकेशन आपकी है उसका पूरा डिटेल, और अगर आपको कोई अचीवमेंट मिला है या कोई स्कॉलरशिप मिली है तो उसका डिटेल आपको फुल डिटेल बताना है। तो इसमें आपको खुल के बोलना है दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट्स फोबिया के शिकार भी हो जाते हैं, इसमें बोल नहीं पाते हैं स्टेज पे जाके, डरते हैं कि मैं सीनियर है वहाँ पे और टीचर्स वहाँ पे हैं तो मुझे क्या बोलना है। यहाँ बिल्कुल आपको हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि ओरिएंटेशन का मतलब ही होता है कि नई शुरुआत, नया ढांचा आपका तैयार होगा। तो यहाँ आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ओरिएंटेशन में आपको कॉलेज का पूरा डिटेल भी बताया जाता है कि कॉलेज कैसा है, और आपको छोटे बच्चों की तरह नहीं बताना है, बड़ा खुल के बताना है कि मैं फला फला और जो है अपना जगह, आपने क्यों कॉलेज चॉइस किया ये, और जो कोर्स आपने लिया है दोस्त उसके बारे में भी बताइए आप कि मैंने ये कोर्स क्यों लिया है, कोर्स की आपने हाई स्कूल कहाँ से किया है, वहाँ का विद्यालय का नाम, इंटर का, बीए बीएससी बीकॉम जो है वहाँ का आपको पूरा डिटेल बताना है। तो मेरे कहने का कुल है मतलब कि आप जब स्टेज पे जाइए तो बिल्कुल डरिए मत। कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तो अपना डिटेल पूरा फुल बताइए, और जिससे बताइए स्टूडेंट्स आपके सामने होंगे, जो आपके नए ही स्टूडेंट होंगे, वहाँ पे टीचर होंगे, तो ऑडियंस से आंखें मिला के बात करना है दोस्तों आपको। ये नहीं कि आप स्टेज पे खड़े हो गए तो आपका सर नीचे है, आंखें नीचे हैं, आप डर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जो है सामने देखिए, स्टेट देखिए, टीचर से बात करना है तो टीचर से आंखों में आंखें मिला के बनाइए। इससे क्या है, आपका उनका कनेक्शन एकत्रित होगा और आपकी पूरी बातें उनको समझ में आएंगी। तो अभी चलते हैं, हम दिखाते हैं जो स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन में एक बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ओरिएंटेशन में अपना जलवा दिखा चुके हैं, क्या बोले हैं, मैं उनसे भी आपको परिचय कराता हूं। अभी आप देखेंगे सभी स्टूडेंट्स का डिटेल मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वो क्या बोले हैं, कैसे बोले हैं। तो आप भी उनसे सीखिए और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करिए। ओके, आगे हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं नहीं मिलेगा। और वीडियो दोस्त पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। आपका पास टाइम क्या क्या अच्छा लगता है, जब आप फ्री होते हैं, खाली समय होता है, उस समय क्या करना अच्छा लगता है? रीडिंग। लास्ट बुक कौन सी पढ़ी? मैं बीटीसी करूँ, मैं 2 साल एलएलबी करके छोड़ दिया। मुझे वो जॉब अच्छा नहीं, मतलब लाइन अच्छी नहीं लगी। थोड़ा हम लोग आर्मी से हैं, झूठ बोलना नहीं जानते। वो ऐसी जॉब है, ऐसी संस्था है जो झूठ और सही दोनों का उड़ान के साथ होता है। तो मैंने जो है एज ए टीचर के तौर पे नहीं, एज ए एंजॉयमेंट, या चाहे मान लो लाइफ में डिग्री हासिल करना है, या हो सके तो ईश्वर की कृपा हो तो मेरी कोशिश जॉब में भी कन्वर्ट हो जाए। तो मेरी उम्र अभी बच्चे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने की नहीं है, लेकिन मेरा एक हौसला है। आप लोग पूछेंगे इतनी उम्र का आदमी कैसे पढ़ रहा है, लेकिन 26 साल एज ए सब इंस्पेक्टर रैंक से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ अभी 8, 9, 10 महीने पहले, और मैंने काउंसिलिंग करा करके एडमिशन लिया। तो मैं सेना से रिटायर्ड और कोशिश जज्बा रखा हूँ कि शायद उस कोशिश को कर सकूं या करने की कोशिश करूं। नौकरी तो जान नहीं सकता कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन यही है। और बहुत अच्छा लगा यूट्यूब देख करके। मुझे इंटरनेट की, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिल जाता, बट हमने आर्याव्रत, मेरा पिता एक पास घर है, आर्याव्रत को चूज किया और एडमिशन मिल गया। और कोशिश यही रहेगी कि मैं बाल बच्चों को भी पढ़ाना है और खुद को भी पढ़ना है, तो इसके लिए मुझे जॉब भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। मेरे सामने संघर्ष है, देखिए कामयाबी कहाँ तक मिलती है। बाकी गुरुजनों की बात। धन्यवाद। आई एम फ्रॉम लखनऊ और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, ग्रेटर नोएडा, आईसी ग्रेटर नोएडा बीटेक किया है। और मेरी हॉबी प्लेइंग चेस और रीडिंग बुक्स है। लास्ट टाइम मैंने बुक पढ़ी थी भारत गांधी के बारे में, तो काफ़ी अच्छी बुक थी रामचंद्र गुहा से।
राइटर है उनके, और वो रूम काफ़ी अच्छी पसंद आई। और मैं यही पुष्पेंद्र नगर में रहता हूँ, यहाँ से करीब 700-800 मीटर है। And I have done my graduation in Lucknow University, and my hobby is playing cricket, and I am also NCC cadet. Thank you. BA in Mahila Vidyalaya College, and also a vice president last year. Or my hobby is singing and watching TV. Vice president of what? India? No, in Mahila College. बीएड किया था, उन्होंने मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बोला। क्या नाम दिया? कौन से सेशन में? कॉलेज मैंने ग्रेजुएशन काशी महाविद्यालय से किया है, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी से अटैच है। और मेरी हॉबीज है गेम, और मैं लालगंज लाइब्रेरी लालगंज। यहाँ कहाँ रहती है? सही से आओ। जाओगे? क्या नाम है? मेरा नाम संगीता है, और मैंने बीए वाराणसी से किया हुआ है, और यहाँ पे मैं निकलना रहती हूँ। मेरी हॉबी डांस है। लखनऊ, and I completed graduation in Dr. Shantula Mishra National Rehabilitation, Lucknow, and my hobbies is singing. मैंने B.Com कंप्लीट किया है शकुंतला यूनिवर्सिटी से। मैं लखनऊ में कृष्णा नगर में रहती हूँ। मेरी हॉबीज हैं सिंगिंग, डांसिंग, वॉचिंग। Graduation from Bachelor of Art from Lucknow University. My hobbies are dancing and writing thoughts. Thank you. ग्रेजुएशन किया हुआ यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे हम मारा में रहते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। BA from कानपुर यूनिवर्सिटी, और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। और मेरी हॉबीज हैं डांसिंग एंड एक्टिंग। My name is Mohan Pandey. I done BSc from Kanpur University. My hobby is to play cricket. Thank you. इंस्टीट्यूट के बिहाफ में आप सभी का स्वागत करते हैं संस्थान में। और हमारे संस्थान के बारे में आप ऑलरेडी काफी कुछ जान ही चुके होंगे। अभी हमने थोड़ा आप लोगों का परिचय भी ले लिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपना डिटेल परिचय हम लोगों को दें, ठीक है? और बहुत बहुत बधाई, और आपके अच्छे भविष्य की हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप प्रतिदिन आएंगे। अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो ठीक है? तो आप लोग आइए, सीखिए, और उसको प्रैक्टिकली फील्ड में जाके उसको प्रैक्टिकल करिए उसका, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। I think so in 4th semester. I'll be taking a paper. I'll be sharing a paper with you all. So all the best, and give your best. Be regular, and be studious and hard working also. So best wishes from myself. Thank you. और आर्यवर्त संस्थान की ओर से, समस्त परिवार की ओर से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ संस्थान में बैच 2021-23 का। और मेरी शुभकामना ये रहेगी कि आप प्रतिदिन कक्षा में आए, जैसा कि मैम ने भी आपको कहा है, जितना आएंगे उतना पाएंगे। आप 2 कदम चलेंगे, हम आपके साथ 4 कदम आगे चलेंगे। हम खींच लेंगे आपको अपनी रफ्तार से, बस आपको आना होगा। और अधिक समय ना लेते हुए मैं चंद पंक्तियां आपके हौसला अफजाई के लिए बोलूंगी। जिनके पास पंख हैं, कंपेयर मत करें। जिनके पास पंख हैं उन्हें उड़ने दे, जिनके पास पंख हैं उन्हें उड़ने दे। हमारे पास पैर हैं, हमारे पास पैर हैं, हम सलीके से चलना तो सीखें, हम सलीके से चलना तो सीखें। हम ख्वाब देखते हैं उड़ने के, हम ख्वाब देखते हैं उड़ने के, पर नहीं है, पर नहीं है तो क्या?
कोर्स के अंतिम चरण तक पहुंचेंगे, लेकिन आप पहले शुरुआत अच्छी करेंगे तो आदि भला तो अर्ध भला। इसी शर्तों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मैम, डॉक्टर निधि मैम तथा सहयोगी हमारे शिक्षक बंधु और आप सभी का इस सभागार में, इस विद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये आपके कोर्स का आज आगाज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आर्यवर्त संस्थान में जिस दिन ओरिएंटेशन होगा उसके दूसरे दिन से ही रेगुलर क्लासें संचालित हो जाएंगी और आने का जो समय है 10 बजे से 3 बजे तक आपकी क्लासें रहेंगी। शिक्षक को स्वयं में सबसे पहले अनुशासित होना पड़ेगा। अगर आप रेगुलरली नहीं आएंगे तो बच्चों को कैसे प्रेरित करेंगे। अब आप एक आम स्टूडेंट नहीं रहे, क्योंकि ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो आप आने वाले भविष्य में शिक्षक बनकर ही समाज में रोशनी फैलाएंगे। ऐसा माना जाता है कि शिक्षक समाज का दर्पण है और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः इस सभागार में बैठे हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग काफी दूर दूर से आए होंगे। तो एडमिशन लेने का मतलब यही है कि आप यहाँ आकर पढ़ें, शिक्षक आपको कोऑपरेट करेंगे और आपको भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। तभी हम जो एक आदर्श शिक्षक की परिकल्पना सोचते हैं वो पूरी होगी और हम समाज को कुछ दे सकते हैं। धन्यवाद। First, I would like to know that आप लोग में से कितने लोग यहाँ ऑलरेडी जॉब में हैं या सीधा यहाँ पढ़ने के लिए ही आए हैं। What is your focus? Before I introduce myself, I would like to know that. Yes, please. मैं 26 years आर्मी रिटायर्ड और प्रेजेंटली प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में हैं। So आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं? मैं आगे की भविष्य को लेकर और कोई क्या नाम है आपका? विश्वास है। और कोई सीधा अपना एजुकेशन खत्म करके आके कंटिन्यूएशन में एजुकेशन कर रहे हैं या कोई गैप भी आया है अभी तक शिक्षा में? 2 years गैप है। गैप के मतलब बच्चे कौन से एग्जाम का? What's your name? तो अभी यहाँ मन लगा के पढ़ने के लिए तैयार हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स से फोर्स है कि वो टीचर बनेंगे इसलिए यहाँ बैठे हैं? वे आर फोर्स्ड कि आपको टीचर बनना है, आपको ये कोर्स करना है कोई ऐसा? नहीं, सब अपनी अंतर इच्छा से आए हैं यहाँ पे। सो आर्यवर्त एक ऐसा संस्थान है जिसमें अगर आप पहल करते हैं, अगर आप नॉक करते हैं डोर पे, सो यू रिसीव मोर देन दैट, बट वो नॉकिंग आपकी तरफ से होना चाहिए, है ना? देयर आर टीचर्स हियर हु विल बी टीचिंग यू, they will be giving their best to you and जो इसके नींव है इस कॉलेज की वो यही है कि एक अच्छा शिक्षक बन के आगे समाज का उत्थान करने लायक जनरेशन तैयार करें, जो आप लोग सब समझते हैं कि लैक कर रहा होगा आज के समय में। सो वो पहल, क्योंकि आप लोग सब खुद से आए हैं उठ के, मोस्ट ऑफ यू want to become teachers,
तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी, हम सब आपसे रादर एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी तरफ से वो क्यूरियोसिटी, वो नॉकिंग टुवर्ड्स टीचर्स आए, जिससे आप उसमें और ज्यादा गेन कर सके, है ना। अगर सिर्फ इधर से ही एक तरफा बारिश होती रहेगी तो आधा पानी नीचे जाएगा छलक के और कुछ गिना चुना आपके अंदर सीप इन करेगा। पर अगर आप प्यासे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। सो वी एक्सपेक्ट यू टू बी ईगर टू गेन मोर एंड मोर इन द इंस्टीट्यूट, राइट। आई एम Dr. Nidhi and serving in this institute as a vice principal. All the very best to you all for this in the next session. Hope you pass out with flying colors for this institute. Welcome. Dear persons and all the teachers, देखिए ये आप लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और आपको यहाँ बुलाया गया है, आपने यहाँ एडमिशन लिया है। तो उद्देश्य यहाँ पर ये है, अभी मैम ने डिस्कस किया कर रही थी, बता रही थी आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पर रेगुलर क्लास लीजिए और जब क्लास लेंगे तभी आपको वो लाभ मिल पाएगा। हो सकता है कि आपके नंबर बीटीसी में कुछ जो है रिटेन में कुछ कम आए, लेकिन जो हम लोग पढ़ाएंगे वो आपके फ्यूचर में भी वो काम देगा और आने वाले टाइम में जो आप सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट का एग्जाम देंगे वो भी उसमें भी आपका ये ज्ञान काम करेगा, ठीक है। और एक दिन की पढ़ाई से जैसे यहाँ से बच्चे निकलते हैं कहते हैं हम टेट की तैयारी कर रहे हैं, हम सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी तैयारी को स्पेशल आप बना करके कुछ नहीं कर सकते जब तक आप जो भी चीजें वो आपके सामने आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से आप नहीं अचीव कर रहे, ठीक है। और मैं सत्यनारायण सिंह मेरा नाम है, मैं यहाँ पर पिछले 3-4 साल से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, मैथ से यूनिवर्सिटी हूँ। और ये यहाँ पर एक चीज और है कि क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि बच्चे कम आए हैं तो क्लास नहीं चलेगी, क्लास रेगुलर चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे 2-4 स्टूडेंट भी आएंगे, एक भी आएगा तब भी क्लास चलेगी, ठीक है। थैंक यू। जो भी समझे अच्छा ही समझे, ये भी मुझे पता है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा इरेलेवेंट लग सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आज के समय में पिछले 2-3 सेशंस में जो हालत देख रहे हैं उसको देखते हुए शायद ये क्वेश्चन रेलेवेंट हो गया है कि आप में से कितने लोग शिक्षक बनना चाहते हैं। हाथ उठाएंगे जो शिक्षक बनना चाहते हैं। सभी का उठ गया है, आई थिंक किसी का नहीं उठा है। अब वो उठा ले जिसने हाथ नहीं उठाया है। आप शिक्षक नहीं बनना चाहते तो फिर यहाँ क्यों? जॉब कोचिंग कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन की, तो मेरा मेन फोकस वहीं पे बैंकिंग पे। लेकिन स्टार्ट में ये भी करना चाहते थे, भगवान ये भी कर लूँ, मेरा मेन फोकस बैंकिंग ही है। बैंकिंग फोकस है तो आपने ये सुना होगा जो 2 नावों में सवार होते हैं, क्या होता है? बीच में रह जाते हैं, वो बीच में रह जाते हैं। जो भी करिए उसके पीछे पूरी इच्छा शक्ति लगा दीजिए, है ना। ऐसे सिर्फ कहीं मंजिल ना उधर अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे और ना ही जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी ठीक से कर पाएंगे। चलिए, बाकी लोग एटलीस्ट एक बोर्ड पे सवार हैं कि शिक्षक बनना है। अब कितने लोग हैं जो अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं? अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट हमें याद रखें, मरते समय नारायण का नाम लेना चाहे भूल जाए लेकिन मेरा नाम लें। ऐसा अच्छा शिक्षक सब बनना चाहते हैं। कौन है जो अच्छा शिक्षक नहीं बनना चाहता? वो हाथ उठा कर बनना ही नहीं चाहता। नहीं बन पाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अच्छे व्यक्ति बने, लेकिन हर व्यक्ति अच्छा व्यक्ति हर चाहता है हमारे व्यक्तित्व का अच्छा विकास हो, लेकिन हर एक का नहीं होता। कोई ऐसा भी है जो अच्छा शिक्षक नहीं बनना चाहता?
बनने के लिए सोच कर बताइएगा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। आपको शिक्षक बनना है, आपको अच्छा शिक्षक बनना है। दो चीजें तय हो गई, एक को छोड़ के वो अभी बैंक का कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा टाइम, उसके बाद सोचेंगे क्या करें, शिक्षक भी बन जाए। लेकिन बाकी लोग जो अपना माइंडसेट जिनका फिक्स्ड है, अच्छा शिक्षक बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अपने जिन हर एक की लाइफ में मुझे लगता है कभी ना कभी अपनी नर्सरी से लेके सारी स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज लाइफ के बाद कुछ ना कुछ तो सबके दिमाग में होगा कि हाँ वो टीचर बहुत अच्छे थे। उन्हीं को सोचिए क्या अच्छा था, क्यों लगता था कि वो अच्छे, क्या खासियत थी उनमें? टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए टीचर में, और स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा टीचर्स को पहले पता होना चाहिए। उसको पहले ही पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और है मेरा आपसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत गलती भी करते हैं। अगर स्टूडेंट ने कुछ ऐसा पूछ लिया, बैठ जाइए, अगर कुछ ऐसा पूछ लिया जो शिक्षक को नहीं पता है तो वो क्या करेगा? ये तो अच्छी बात है कि उसको पता हो, यानी कि उसका ज्ञान इतना हो कि छात्र कुछ भी पूछे उसका जवाब उसके पास हो, इतना उसका अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि ज्ञान तो अब अच्छा हो गया है और आगे आगे समय के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर उसको नहीं पता है उसका उत्तर तो वो क्या करे, क्या रिएक्शन होना चाहिए उसका? उस समय क्या करें? सर्च करने बाहर चला जाएगा, लाइब्रेरी जा रहा हूँ। ठीक, वो आंसर भी इनके थोड़ा सा वो हिडन रह गया। इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेना कि ये मुझे नहीं पता है अभी, लेकिन मैं इसका उत्तर आज शाम तक या कल सुबह, कल अगली क्लास में आपको बताऊंगा। ये एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी होता है। ये भी व्यक्तित्व का पार्ट है कि हम इसको भी एक्सेप्ट करें कि कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसा करते हैं कि या तो गोल मोल जवाब दे देते हैं या उसको डांट के बैठवा देते हैं कि तुम हमेशा कोई गलत सवाल पूछ लेते हो, जबकि सवाल गलत नहीं होते। और क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी कोई एक पॉइंट हमें सोच के बताइए, अच्छा शिक्षक जो आपको बना सकता है, सबसे ज्यादा जरूरी उस पर आत्मविश्वास होना चाहिए। और आत्मविश्वास आएगा कैसे? आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोगों के प्रैक्टिस टीचिंग का ये पार्ट भी है, जितने भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, वो बीएड है या बीटीसी है, कि आप लोगों को स्कूल्स में जाना होता है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, क्लास लेना है। तो क्लास पढ़ाते समय आप में आत्मविश्वास हो, इसके लिए क्या जरूरी है? पहले से क्या चाहिए? पंक्चुअलिटी तो आप समय पे पहुंच गए क्लास में। डिसिप्लिन तो टीचर वैसे मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जब आप क्लास में घुसते हैं और 30, 40, 50, 60 आंखें आपको देख रही हैं तो नाचने तो नहीं लगेंगे, आप डिसिप्लिन रहेंगे उस समय, है ना। डिसिप्लिन तो है जब आप अकेले में भी डिसिप्लिन हैं, एकांत में भी डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन है। शिक्षक अक्सर जब बच्चों के सामने जाता है तो उसको एक अनुशासित रहता है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अच्छा शिक्षक आपको क्या बनाएगा? जब आप क्लास में एंटर कर रहे हैं उससे पहले जो भी विषय आपको पढ़ाना है उसकी पूरी जानकारी। उन्होंने कहा ना कि वो जो भी पूछ रहा है, अगर आपको अंदर से यही घबराहट हो कि हमने इतना सा तो पढ़ लिया, ये हम पढ़ा देंगे, लेकिन बच्चे ने अगर कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, कहीं कुछ नया उस विषय से रिलेटेड पूछ लिया, एक ने पूछा एक को तो वो कह देगा ठीक हम कल
देंगे, दूसरे ने पूछा वो भी नहीं पता, तीसरे, तो हर एक को कहता रहेगा हम कल बताएंगे, तो स्टूडेंट भी क्या कहेगा कि आप क्लास भी तो कल ही ले लीजिएगा, फिर आज क्यों समय खराब कर रहे हैं। आप पहले क्वेश्चन पूछ लिया करिए कि हम लोग क्या पूछने वाले हैं, फिर उनके आंसर्स ढूंढ लाया करिए, फिर हमें पढ़ा दिया करिए। आप याद करिए कि आप किन टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे, जो आपको अच्छा पढ़ाते थे, क्योंकि जब आप विद्यालय जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं तो आपको अपेक्षा क्या है उनसे, आदान प्रदान होना किसका है, शिक्षक आपको क्या दे रहा है, ज्ञान ही तो दे रहा है, आप उससे ज्ञान ले रहे हैं इसलिए आप उसको पूजनीय मानते हैं। और अगर उसके पास ज्ञान ही नहीं है तो अपने छात्र को देगा क्या, छात्र उसका ऋण मानेंगे क्यों अगर उसने अपने छात्र को कभी ज्ञान दिया ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए कि उसके पास पूरा ज्ञान हो, बाकी सब चीजें तो उसके साथ चाहिए, पेशेंस हो, स्टूडेंट्स की तरफ अंडरस्टैंडिंग हो, पंक्चुअलिटी हो, विश्वास हो, आत्मविश्वास हो, लेकिन वो सारी चीजें सेकेंडरी हैं। और अच्छा ज्ञान कैसे आएगा, जो अभी हमारे सारे शिक्षकों ने, किसी ने मुखर लिखे, किसी ने दबे उसमें, लेकिन पीड़ा सबकी एक ही है कि आप लोग क्लास में आए तो आपको पढ़ाया जा सके। 2 साल के बाद जब आप यहाँ से निकले तो सिर्फ आपके हाथ में एक कागज की डिग्री ना हो, आपके व्यक्तित्व का रूपांतरण हो चुका हो। आप महसूस करें उस चीज को कि आपके अंदर कितना ज्ञान उस समय था, आपका व्यक्तित्व 2 साल पहले कैसा था जब आपने बीटीसी में एडमिशन लिया, और 2 साल के बाद क्या है। तब तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करना आपके लिए सफल है। अगर वो नहीं हुआ, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लेके आप बाहर चले गए, तो फिर वही होगा जो इस समय हो रहा है। क्योंकि ये एक बहुत कटु सत्य है, एक तरफ जॉब नहीं है, लेकिन जहां जॉब है वहां योग्य उम्मीदवार नहीं। इतने सारे सोशल मीडिया पे आप लोग वायरल होते वीडियो देखते होंगे जिसमें टीचर्स से प्रश्न किए जाते हैं और वो किस तरह के उनको उत्तर देते हैं। तो क्यों जाए छात्र विद्यालय, क्यों सीखे उनसे, और छात्र अगर विद्यालय ही नहीं आएगा तो फिर विद्यालयों की क्या उपयोगिता है आने वाले समय में। तो सारा का सारा जो शिक्षा तंत्र है वो एक अच्छे शिक्षक पर टिका है। अगर आप एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहले आपको एक अच्छा छात्र बनना होगा। एक अच्छा छात्र प्रवेश के समय अपने मन में बना लीजिए कि हम एक अच्छे छात्र बनेंगे, हम सीखने का कोई भी अवसर गंवाएंगे नहीं। तो निश्चित ही जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करके निकलेंगे, आप एक अच्छे अध्यापक में ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे। जो लोग इधर उधर और कई जगहों पे अपने एंगेजमेंट्स इन्वॉल्वमेंट किए हुए हैं वो भी इस चीज को रिफ्लेक्ट करें, सोचें कि कैसे निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ इस कोर्स को करना है, कैसे समय निकालना है कि जो भी आपकी यहाँ पे 4 से 5 घंटे की क्लासेस हो रही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उसको आप अटेंड करें और उसमें जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको अच्छे से सीखें। यही आप लोगों से अपेक्षा है, यही आप लोगों के प्रति शुभकामना है हम सभी की। धन्यवाद। सब मिलकर एक साथ कहना करेंगे कि आपको आपके कोर्स में बहुत सारी सफलताएं हैं। फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मेरा नाम शाली श्रीवास्तव है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू मैम। हम चाहते हैं कि ऐसे ही सभी टीचर्स छात्रों को प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे बढ़े और हमारे संस्थान का नाम आगे बढ़ाएं। मैं